हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और ये भी आशा करता हूँ कि आपने फॉर्म भी अपना फिल कर लिया होगा, क्योंकि 2 दिन और आज तीसरा दिन होने वाला है। जैसा कि मैंने बोला भी था कि आप स्टार्टिंग के जो टाइम से 10 दिन उसमें ही आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर इशू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उस कंडीशन में बहुत सारे छात्रों का फॉर्म फिल नहीं हो पाता और ये इस बार अटेम्प्ट जो है उनका छूट जाता है। तो ये गलती आप ना करें, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए एग्जाम जून 2023 जो कि जून में आपका स्टार्ट हो रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति भी कहा जाता है। तो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही थी उसमें ये पार्ट 3 है और यहाँ पर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको जैसे मैंने स्ट्रेटजी भी पहले बता रखी है कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। और अभी बहुत ज़्यादा समय जैसा कि आपके पास नहीं है, और उम्मीद है कि आपने जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे पेपर 1 है आपका, चाहे पेपर 2, उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर रहे होंगे। और इसके साथ ही साथ लास्ट के 20 डे या 15 डे में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम प्रिपरेशन के दौरान आपको आती है, कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या क्वेश्चन को पुट करिएगा, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेरी प्रॉब्लम के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता है कि मैं किस प्रॉब्लम के साथ जो है यहाँ पर चल रहा हूँ और कैसे टाइम मैनेज करके, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ इस एग्ज़ाम के लिए। और कुछ मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज को भी टाइप कर रहा हूँ हर यूनिट से रिलेटेड, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर वो टाइप हो जाता है तो मैं उसे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये सब प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किस ईयर का ये क्वेश्चन है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ये स नहीं होगा, ये उस हो जाएगा आपका। उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक व शक्तिशाली होते हैं। तो आपको इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर अपना बताना है। अगर आपको देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, राइट आंसर बताइए। गलत आंसर हो सही हो वो अलग मैटर रखता है, लेकिन आप प्रयास जरूर करिए इसका आंसर करने का। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जून 2021 में 24/11/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइंड मैपिंग। देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है आपको, और माइंड मैप मैंने क्रिएट करके कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको पहले कराए हैं, तो उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। आपको पता होगा कि माइंड मैप के थ्रू हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में जो है आपस में रिलेट करके इस तरीके से चीज़ों को लर्न करते हैं, याद करने या लंबे समय तक अपने दिमाग में रखने का प्रयास करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका जो सही और सटीक आंसर हमारा है वो है आपका माइंड मैपिंग। उम्मीद है कि आपने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं और वो भी आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो आपको इंग्लिश मीडियम की जो प्रीवियस ईयर की बुक्स चाहिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओसवाल बुक पब्लिशर के द्वारा एक बेहतरीन बुक यहाँ पर तैयार की गई है। अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना, सॉल्व करना और किन किन टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरा अच्छे से एनालिसिस, तो आप इस बुक को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ये बुक तैयार की गई है, स्पेशली 2023 और 24 के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। और बेसिकली ये पेपर 1 के लिए है। तो देखिए इसमें क्या कुछ आपको मिल जाता है वो मैं बता देता हूँ। ये इसका कंटेंट वाला पेज है, तो इसमें देखिए आपको ओसवाल बुक्स एक्सपर्ट के द्वारा जो है यूजीसी नेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बताया गया है, और एग्जाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2023 से लेकर 17 के बीच में जो पेपर्स हुए हैं उनके सॉल्व मिल जाएंगे। कटअप भी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये आप देख पा रहे हैं इन ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ ही साथ यूनिट ट्रेंड के जो आपके एनालिसिस है वो भी मिल जाएंगे। 2023 से लेकर 17 के बीच में किस किस यूनिट से जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है। और आपको यहाँ पर 2021-22 के कटअप भी देखने को मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो इसको आप देख पाओगे। तो काफ़ी कुछ इसमें ऐड किया गया है, एक अलग तरीके से जो है इस प्रीवियस ईयर की बुक को तैयार किया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप एक बार इस बुक को जरूर चेकआउट करिएगा।
और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आपको पेपर मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं डीआई का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2023 के पेपर आपको मिल जाएंगे पूरे अभी जो हाल में कंडक्ट हुए थे। तो अगर आप चाहते हो बुक प्रीवियस ईयर की परचेज करना, वो भी इंग्लिश मीडियम में, तो एक बार इसे आप ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। इंग्लिश में यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसे भी कि इन विच लेवल ऑफ द टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रमोटेड अस एन ऑब्जेक्टिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो शिक्षण का वो कौन सा लेवल है। देखिए लेवल के बारे में मैंने बहुत बार आपको रिपीट करके कई बार मैंने समझाया है। टीचिंग के जो 3 लेवल होते हैं उसके बारे में मैंने बताया, उसमें क्या कुछ और किस प्रकार से टीचिंग होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो उम्मीद है कि आप राइट आंसर इसका बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि अवबोध स्तर इसको बोला जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन को यहाँ पर आपको समझ लेना है। इसमें बोला क्या गया है सिंपल से कि शिक्षण के किस स्तर में संबंधों दृष्टिपात को उद्देश्यों के रूप में प्रोन्नत किया जाता है, बेसिकली उस पर फोकस किया जाता है। तो पहले लेवल पे तो आपके दिमाग में ज्ञान को स्टेबल किया जाता है, क्योंकि आपके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब आपके पास कुछ ज्ञान हो जाता है, वैसी चीज़ों को आप देखते हो या उसके बारे में फिर से बताया जाता है, तो आपको बोध हो जाता है कि पहले मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है। तो इसके ऊपर बेसिकली फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल 3 लेवल होते हैं, स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा आपका चिंतन या विमर्श स्तर होता है। इंग्लिश में आप देख ही पा रहे हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका 22/11/2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है और टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है। पहले कॉलम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि चिंतन टोपी प्रणाली थिंकिंग हेड सिस्टम के बारे में दिया गया है। उसके बगल वाले कॉलम में अवधारणा और विचार दिया गया है। तो सिंपली आपको मैच करना है और ये क्वेश्चन 24/11/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आइए हम इसे मैच कर लेते हैं और आप भी मैच करके इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जो आपका पहला यहाँ पर हो जाएगा वो किसके साथ मैच हो जाएगा, वो आपका दूसरे के साथ, यानी श्वेत टोपी जो है आपका प्रदत्त संग्रह तथ्य आंकड़े सूचना की आवश्यकताएं और कमियां, इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद से बी जो आपका यहाँ पर दिया गया रेड हैट लाल टोपी, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। अंतर्ज्ञान और भावनाओं की अवधारणाओं से आपका संबंधित है। और जो काली टोपी है वो किसके साथ मिल जाएगा, यहाँ पर मैच करेगा, वो पहले के साथ निर्णय और विचार और तार्किक निषेधात्मक अवधारणा के साथ संबंधित है। और हरी टोपी जो है आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा, उद्दीपन विकल्प और रचनात्मक प्रस्ताव की अवधारणा के साथ ये रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली चिंतन टोपी प्रणाली थिंकिंग हेड सिस्टम को अवधारणा और विचार के साथ मिलाना था और हमने इसको मैच कर लिया। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये मानांकित नहीं है, ये आपका निम्नांकित हो जाएगा। ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर निम्नांकित है। ये निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियाँ दी गई हैं, जिसमें से कुछ सही होंगी और कुछ गलत होंगी, तो सही का चुनाव करना है और नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको अपना राइट आंसर बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका 22/11/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल आपका बी और डी और इसके साथ ही साथ ई राइट हो जाएगा। उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा का निर्माण, और यहाँ पर डी जो है आपका युग्मन सम्मेलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, और यहाँ पर ई जो है विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों के अंतर्गत आपका आता है, इसलिए ये तीनों आपका राइट हो जाएगा, जिस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अधिगम के किस स्तर को समन्वेशी अवबोध भी कहा जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। इंग्लिश में बोला गया है विच लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो डेजिग्नेटेड अस एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली ये इंग्लिश में यहाँ पर पूछा गया है। तो अधिगम के स्तर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं।
तो ये जो टीचिंग के 3 लेवल होते हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से कवर कर लीजिएगा, किनके द्वारा दिया गया था, उसमें किस तरीके से टीचिंग होती है, क्या कुछ ध्यान दिया जाता है, ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विमर्शी स्तर यानी कि चिंतन स्तर, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। तो अधिगम के किस स्तर को समन्वेशी अवबोध भी कहा जाता है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल या विमर्शी स्तर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूं या विमर्शी स्तर के बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए विमर्शी एक मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी कि विमर्शी स्तर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया का मतलब मानसिक प्रक्रिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिंतन ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इस शिक्षण के अंतर्गत विविध बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ जो है छात्रों के अंदर विकसित की जाती है। और इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और इसे समावेशी अवबोध भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये न समावेशी अवबोध भी जो है इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो राइट आंसर आप जरूर बताएं यहाँ पर। और ये भी क्वेश्चन आपका 21/11/2021 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत जो है इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है, ये आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ कथन वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें 5-6 कथन आपको दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इन सभी में से कौन से कथन सही हैं। तो 2-3 सही होते हैं और नीचे आपको आंसर देना होता है। और कथन वाला क्वेश्चन ये तो है, इसके साथ ही साथ अभिकथन और कारण वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। मतलब 10 यूनिट आपका पेपर 1 में है तो हर एक यूनिट से एक तो कंफर्म क्वेश्चन रहता है, अभिकथन कारण में 2 भी हो सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन तो आपको 10 यूनिट के अंतर्गत देखने को मिल ही जाते हैं। मैथमेटिक्स वाले में संभवतः न देखने को मिले, लेकिन बाकी यूनिट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कथन में बोला क्या जा रहा है कि शिक्षण के प्रगामी यानी कि प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। तो इन दोनों कथनों को बड़ा इत्मीनान से ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर आप जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर 20/11/2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका कथन पहला और कथन दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए याद रखना है आपको, प्रगतिशील शिक्षा दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को याद करने पर निर्भर करने के बजाय सोचना, सीखना और सिखाना चाहिए। और यह केवल जीविका की तैयारी नहीं होनी चाहिए अपितु यह अपने आप संपूर्ण जीवन होना चाहिए, यानी अपने आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए। मतलब पढ़ाई का मेन मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप अपनी आजीविका चलाएं, यानी कि 2 पैसे कमाएं और अपने पेट या परिवार का भरण पोषण करें। इसके ऊपर उठकर आपका होना चाहिए, वो आपको अपने जीवन के रूप में इसको देखना चाहिए। तो पहला कथन तो आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। और दूसरे कथन में ये बात बोली जा रही है कि सामाजिक पुनः निर्माणवादी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण से समाज का पुनः निर्माण किया जा सकता है। और शिक्षा में सामाजिक पुनः निर्माणवाद के क्रियान्वयन के साथ एक छात्र वास्तविक सामाजिक समस्याओं और विवादास्पद मुद्दों के अध्ययन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है आपका शिक्षा के पुनः निर्माणवादी विचारधारा के अंतर्गत बात बोली गई थी। तो ये आपका दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें यहाँ पर पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आगे का मुझे लग रहा है कि जैसे कि स्कैन करके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है छूट गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा
अध्यापन अध्यापन के किस स्तर में किस स्तर, बाकी यहाँ पर लिखा गया किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थितीकरण और प्रस्तुतिकरण पर जो है होता है। तो कौन सा ऐसा लेवल है टीचिंग का जिसमें सूचना को जो है ग्रहण करने और उनके व्यवस्थितीकरण पे जो है पूरा जोर दिया जाता है। तीनों लेवल के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्मृति स्तर, जो पहला लेवल होता है टीचिंग का, जिसमें सूचनाओं को ग्रहण करने पे पूरा जोर दिया जाता है शिक्षक के द्वारा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी कोई माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो बिना इंफॉर्मेशन के आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो पहले छात्रों के माइंड में इंफॉर्मेशन डाला जाता है, फिर उसके बाद से सेकंड आपका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, थर्ड में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। इसके बारे में मैंने बताया है और ये भी क्वेश्चन आपका 20/11/2021 शिफ्ट 1 में ऑलरेडी पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रायोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है वो क्या कहलाता है। ये आपको इन सभी विकल्पों में से बताना है और ये भी क्वेश्चन आपका जून 2020 में 13 नवंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनसे अपडेटेड होके कुछ मतलब इन्हीं से मॉडिफाई करके कुछ और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे प्रीवियस ईयर से, इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करते हो। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका द्वितीय स्तरीय शोध जो है आपका होता है। तो याद रखना है कि द्वितीय स्तरीय शोध में ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रायोगिकता के अन्वेषण पर बल होता है और यह एक प्रकार से किसी व्याप्त शोध के दायरे को बढ़ाने जैसा आपका होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा गया जा रहा है कि शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतःक्रियात्मक होती है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए टीचिंग लेवल से क्वेश्चन एक बनने हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैं करा रहा हूँ 2020 में, 21 में, 22 में, हर समय आपको अलग अलग शिफ्टों में इस यूनिट के मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से शिक्षण का जो आपका लेवल है इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि विमर्शी स्तर। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर विमर्श स्तर या चिंतन स्तर। ये आपका टीचिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल आप कह सकते हैं, लास्ट लेवल होता है, जहाँ पर जो छात्र होता है वो थिंकिंग करना शुरू कर देता है, विचार करना शुरू कर देता है, जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें आपके किस लेवल पे होती हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि विमर्शी स्तर पर। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा और यहाँ पर आपका ये सेशन जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराए वो आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपका स्कोर क्या रहा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये आपको कैसा लगा, मतलब लेवल अच्छा है इसका, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है और जैसे कि मैंने बताया टाइम का थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत चल रहा है और मैं हर यूनिट से कोशिश कर रहा हूँ मैथमेटिक वाले जो यूनिट्स है उनको छोड़कर 100 क्वेश्चन जो है, सॉरी यहाँ पर आपका ये 1000 हो गया, 100 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर कवर कराऊँ इस तरीके से। तो मैं टाइप कर रहा हूं उसको ताकि आपको जो एग्जाम आने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और ये क्वेश्चन आपके नए टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर नहीं होंगे। तो कुछ मैंने नई टाइप के क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूं और वही सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और किस यूनिट में आपको ज़्यादा दिक्कत है वो यूनिट आपको बताइएगा, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं कराऊँगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताने का प्रयास करूँगा। और बाकी मैंने अपनी सारी दिक्कतों और प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो एक ही बात को बार बार बोलने से आप भी इरिटेट हो जाओगे, कहोगे कि नहीं सर अपना दुखड़ा गाने बैठ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स है, बाकी स्माइल करते रहना है प्रॉब्लम को फेस करते हुए। और मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया, आई थिंक मुझे 1 हफ्ते बाद का है, तो लखनऊ जाना पड़ेगा। तो क्या करें, प्रयास हो रहा है, चेकअप होगा, फिर उसके बाद से क्या कुछ फिर से पता चलता है तो उसके बाद से ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक करना पूरी तरीके से पॉसिबल तो नहीं है लेकिन कोशिश तो करते रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो बाकी ये बात की बात है, आप सभी तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करते रहिए और जहाँ पर भी आपको कुछ दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
मैं आपके कमेंट को पढ़ता रहता हूं और जो लगता है कॉमन कमेंट है, सारे लोगों का प्रॉब्लम्स है, तो उस पर मैं वीडियो बनाकर आप सभी को हेल्प करने का पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस समय लाइक्स और अप्रिशिएशन मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक जो अपडेट्स होती है एग्जाम से रिलेटेड वो भी मैं यहाँ पर देता रहता हूँ, जो जेन्युइन और ऑथेंटिक होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।